आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जैक बोर्ड 10th क्लास साइंस का सिलेबस। चलिए डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10th क्लास और यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में फिजिक्स। आपको क्या क्या पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और सब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें आपको बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं बनाना है, ठीक है, या सब्जेक्टिव आपको नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर में देख सकते हैं लिखा हुआ है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि इसी दो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दूसरा कोई चैप्टर और नहीं पढ़ना है, इसी दो मात्र को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। क्लियर हो चुका होगा। और सब्जेक्टिव के लिए जैसे 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है लिखने के लिए, वो चैप्टर है यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा। इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत। ये 3 चैप्टर है। यहाँ पर देखिए ये 3 चैप्टर है जिससे आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा 2 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में। कहने का मतलब कि 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न इसी 3 चैप्टर से रहेगा, जिसको कहेंगे सब्जेक्टिव, यानी कि लिखने के लिए आएगा। और इधर में 2 चैप्टर है जिससे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक ना। क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं केमिस्ट्री का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केमिस्ट्री 10 क्लास लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पर केमिस्ट्री लिखा हुआ है। और ये टर्म 1 कहने का मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और टर्म 2 कहने का मतलब जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें लिखने के लिए कहा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इससे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, टिक लगाने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ये चैप्टर है, ठीक है। यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं धातु एवं अधातु। हम लोग पढ़ाई किए हैं धातु और अधातु, इससे सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, शायद नीचे भी और होगा तो देख लेता हूँ मैं, नहीं इतना ही है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये 3 चैप्टर है। कौन कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण और अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये 3 चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए मात्र और मात्र ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, कार्बन एवं यौगिक। कार्बन को मैं बहुत ही अच्छा से आप लोगों को पढ़ाया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ अगर आप उतना अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके बाद ये चैप्टर पढ़ना बाकी है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे जब फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। अभी तो विद्युत धारा चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करेंगे। आगे है बायोलॉजी का, आप देख लीजिए बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 3 चैप्टर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी ये 3 चैप्टर से, जैसे यहाँ पर देखिए 10th क्लास लिखा हुआ है, बायोलॉजी लिखा हुआ है टर्म 1। टर्म 1 कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, इसको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और इसको पढ़ना है सब्जेक्टिव के लिए, यानी कि इसमें लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वो ये तीनों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरीके से सिलेबस वाइज पढ़िए, सिलेबस को देखते हुए पढ़िए। मैं पहले सिलेबस को नहीं देखा था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने सिलेबस को नहीं देखा था, लेकिन बिना देखे हुए भी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा जैसा सिलेबस दिया है वैसा ही आप लोगों को पढ़ाया है। और सबसे पहले मैं पढ़ाया था आप लोगों को कार्बन चैप्टर, तो कार्बन चैप्टर को पहले ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन बिल्कुल पढ़ चुके हैं और आँख और रंग बिरंगा संसार वहाँ पर बचा है। तो अब हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें।